हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे 15 क्वेश्चन बिहार दरोगा के पूछने वाला हूं। अगर आप बिहार दरोगा और एसआई, एएसआई या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप इन क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन में से अगर 10 का भी जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी और आप आराम से इन सारे एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो चलिए हम आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने किया था? और इसके ऑप्शन जैसे नीचे हम देख सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है बदायूई बदायूनी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अब्दुल लतीफ़ और चौथा है ईश्वर दास। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर पहले से सोच के रखिए और मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर होगा बदायूनी। महाभारत का अनुवाद फारसी में किसने कराया था? तो बदायूनी ने। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? पहला ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कालीकट और डी ऑप्शन है कन्नौज। तो इसका आंसर होगा गोवा। क्या आपने इसका आंसर सही दिया? आप इसका आंसर अलग से एक पन्ने पर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका आप बताते रहिए, मतलब लिखते रहिए, और जो भी सही हो गलत हो अपना नंबर आप चेक करते रहिए, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड सिन्हा, फिर है बी ए एन टैगोर, सी है डब्ल्यू सी बनर्जी और डी है दादा भाई नौरोजी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो सकता है कि आपका इसका आंसर पता हो। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी को माना जाता था। अब देखिए इसका क्या है, तो ऑप्शन देख के पता चलेगा। ऑप्शन देखते हैं तो दार्शनिक अराजकतावाद। क्या गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावाद माना जाता था? बी है मूल अराजकतावाद और सी है मार्क्सवाद और डी है फेबियनवादी। मतलब गांधी जी को किस तरह का मतलब नेता माना जाता था, उसमें जो विचारधारा है वो आपको बताना है। मार्क्सवादी आपको पता है कि नक्सली को बोला जाता है, नक्सली या कम्युनिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर होगा दार्शनिक अराजकतावाद। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? देखिए गांधी जी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करता रहता हूँ और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी लेवल का एग्जाम हो, गांधी जी से रिलेटेड, गांधी युग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको गांधी जी को तो पूरा रट के ही रखना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला है नवजीवन, दूसरा है गुजरात टाइम्स, तीसरा है मराठा और चौथा है जनसत्ता। तो इसका आंसर होगा नवजीवन। चलिए अब हम छठा क्वेश्चन बनाते हैं, किसके कहने पर भारतीय संविधान बनाई गई थी? किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बेबी प्लान, तो दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है अगस्त ऑफर और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। चलिए भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? मतलब भारतीय में का जो लोकतंत्र है उसका आदर्श हम कहाँ देख सकते हैं? इसका ऑप्शन देखने के बाद आगे पता चलेगा। देखिए प्रस्तावना में, क्या भारतीय लोकतंत्र का आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, या भाग 3 में देख सकते हैं, या भाग 4 में, या नीति निर्देशक सिद्धांतों में? तो चलिए इसका आंसर है प्रस्तावना में। अब हम आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में सबसे पहला जो है प्रस्तावना होता है और इसी में भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को भी बताया गया है कि हम सारे लोग जो सेकुलर हैं, कम और सोशलिस्ट हैं और इस तरह से जो भी है वो सारा पूरा है। आप उसको पढ़िए, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में होती है। अब बताना है कि सब्ज़ी जो है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह जो होता है, जैसे चावल वगैरह जो अनाज होता है वो जल्दी नहीं ख़राब होता, लेकिन सब्ज़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसमें क्या ज़्यादा होता है? शर्करा ज़्यादा होता है, या जल होता है, या विटामिन होता है, या एंजाइम होता है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप पहले से कर लीजिए। आप अगर, जैसे कि मैं जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, तो आप पॉज करके भी इसको बना सकते हैं, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। तो इसका आंसर होगा जल। चलिए आगे देखते हैं हम। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव आपको पता है, पृष्ठ तनाव जो लिक्विड के सरफेस पे होता है, तरल पदार्थ के सरफेस पे। तो इसमें पहला है अणु के बीच असंजक बल में,
अणु के बीच ससंजक बल में, अणु के बीच गुरुत्व बल में, या अणु के बीच वैद्युत बल में। तो इसका आंसर होगा अणु के बीच ससंजक बल में। देखिए इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, क्योंकि देखिए एक पृष्ठ तनाव जो होता है वो किसी भी पदार्थ के अपने ही जो के बीच में, अपने अणुओं के बीच में ही जो बल लगता है, इसीलिए ससंजक बल होगा अपने ही अणु के बल में। और असंजक जो होता है वो मतलब दो अलग अलग पदार्थों के बीच, मतलब अणु के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं असंजक बल, ठीक है। और अणुओं के बीच में तो गुरुत्व बल लग नहीं सकता, वैद्युत बल भी नहीं लगेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। अभी तक आपने कितने क्वेश्चन का आंसर बताया है? तो ये क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, भाग बताना है, भाग 3, भाग 4, भाग 1 और भाग 2। ये सब बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आप एग्जाम में देने जाइएगा तो आप इसको ट्रिक से याद कीजिए। और मैं इसीलिए ट्रिक वीडियो भी बनाता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और क्योंकि आप और चैनल पे जाके देखिए, आपको ट्रिक वीडियोस जरूर मिलेगा, क्योंकि ट्रिक से ही आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। अब इतने सारे ऑप्शन है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप यहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मैंने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आप इसको अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए, तो आप उसको उस क्वेश्चन का आंसर कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में डाला गया है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, दूसरा 11 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग और चार्ल्स कॉर्नवालिस। देखिए ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बहुत सिंपल ही क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से ये बहुत कठिन हो जाता है। अब देखिए ये सारे मतलब इसी तरह का रिलेटेड है, और इसका भी मैंने इसका भी ट्रिक वीडियोस बना दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। चलिए, बांस एक तरह की क्या है? बांस आप जानते हैं बांस किस क्या होता है, ये देखते हैं। जड़ है, वृक्ष है, झाड़ी है, या घास है? तो इसका आंसर होगा घास। 13 नंबर क्वेश्चन है। अभी आज तक आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O हो, तो बच्चों का संभावित रुधिर क्या होगा? यहाँ O लिखा हुआ है, तो A या B या O, A या AB या O, या A या B या AB या O, ठीक है। अगर माता पिता में से AB है, माता पिता में से एक का AB है और एक का O है, जिसके इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा A या B। अगर माता पिता में से एक का O और एक का AB है तो बच्चों का A या B होगा। चलिए, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सब मैंने बताया, मैंने सारा सिंपल क्वेश्चन ही लिया, लेकिन आपको देखिए अभी कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ। पहला बांग्लादेश है, दूसरा भूटान है, तीसरा चीन है, पाकिस्तान है, और इसका आंसर होगा बांग्लादेश। क्या आपने इसका आंसर चीन चुना था या पाकिस्तान चुना था? चीन भी बहुत सारे लोग इसका आंसर बताते हैं, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन भारत का उसके साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा नहीं है, और सबसे ज़्यादा लंबा सीमा हमारा बांग्लादेश के साथ है। चलिए, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दीजिएगा। ज्योग्राफी शब्द को किसने निर्मित किया? मतलब ज्योग्राफी जो शब्द है इसको किसने बनाया है? तो इसका पहला ऑप्शन है टॉलमी, दूसरा है इरेटोस्थनीज, तीसरा है इक्टस, और चौथा है हेरोडोटस। इसका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। चलिए, ये वीडियो अब समाप्त हो गया। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। इसका आंसर आपने कितना दिया है, और क्या आपने 10 से ज़्यादा इसमें से सॉल्व कर दिया है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, लेकिन थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक्स सारे बनाए हैं। वो ट्रिक से ही आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो गया, और आप धीरे धीरे आपका मतलब कन्फ्यूजन जो ऑप्शन देखिए होता है वो नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ट्रिक वीडियोज़ देखिए। मैं ज़्यादातर जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है उसमें मैंने ट्रिक बनाया है। मुझे पता है कि क्वेश्चन मतलब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने उस तरह के वीडियो बना दिए। तो आप अगर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप कितने नंबर आपने इसमें स्कोर किया है। अगर आपने 10 से ज़्यादा किया है तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप आराम से कोई भी बिहार पुलिस का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आराम से पास कर लेंगे। और आप इस तरह से आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए, आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, और आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।